हम रोजाना लोगों से बातें करते हैं, सुनते हैं, सवाल जवाब करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उनकी चुप्पी, उनकी हरकतें और उनकी नजरें भी बहुत कुछ कहती हैं? असल में हम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर से लगातार संवाद कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे इशारे, हाथ का हिलना, पैर की दिशा, आंखों की हलचल अक्सर वो सच्चाई बता देते हैं जिसे जुबान कभी नहीं कहती। जरा सोचिए, अगर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाएं, तो आप किसी की असली भावना, इरादा और मन स्थिति बिना पूछे ही समझ सकते हैं। यही तो कमाल है, दूसरों को बिना उनके कहे सुन लेना। ये कला रिश्तों में गहराई लाती है, बातचीत को असरदार बनाती है और कई बार आपको गलतफहमियों से भी बचा सकती है। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग किताब के बारे में, जिसे लिखा है जो नवारो ने। हम सब रोज बातचीत में शब्दों पर इतना ध्यान देते हैं कि अक्सर भूल जाते हैं। लोग सिर्फ बोलकर ही नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर से भी बात करते हैं। कई बार किसी की नजर का झुकना, हाथ का बार बार हिलना या मुस्कान का फीका पड़ जाना उनके असली मन की खिड़की खोल देता है। दिलचस्प बात यह है कि ये इशारे अक्सर अनजाने में निकलते हैं, यानी इन्हें नकली बनाना या छुपाना मुश्किल होता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले ही कुछ संकेत दे देती है कि वे आपसे मिलने में खुश हैं, तनाव में हैं या बस औपचारिकता निभा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई खुली बाहों के साथ आगे बढ़ता है तो वह स्वागत का संकेत है। वहीं अगर किसी के कंधे थोड़े झुके हैं, हाथ जेब में हैं और नजरें इधर उधर घूम रही हैं, तो शायद वह आपसे खुलकर बात करने में सहज महसूस नहीं कर रहा। ये संकेत हमेशा साफ साफ नहीं होते, लेकिन ये लगातार मिलते रहते हैं। दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इन्हें नोटिस करने की आदत नहीं डालते। हम शब्दों को पकड़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर के इशारे हमारी नजर से चूक जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि शरीर का ये साइलेंट लैंग्वेज कई बार शब्दों से भी ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि शब्दों को तो हम सोच समझकर, बदल कर या घुमा फिरा कर बोल सकते हैं, लेकिन शरीर का कंट्रोल उतना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कह रहा है मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, लेकिन उसके पैर बेचैनी से हिल रहे हैं, तो असलियत उसके शरीर में दिख रही है, ना कि जुबान पर। इस कला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको सतर्क और जागरूक बना देती है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में हैं और पैनल में बैठे किसी व्यक्ति का चेहरा तो शांत है, लेकिन उसका शरीर बार बार पीछे की ओर झुक रहा है, तो यह इशारा हो सकता है कि आपकी बात उसे प्रभावित नहीं कर रही। ऐसे में आप तुरंत अपना तरीका बदल सकते हैं। दैनिक जीवन में भी यह समझ बहुत काम आती है। दोस्तों के साथ बातचीत में, ऑफिस की मीटिंग में या यहां तक कि घर में बच्चों से बात करते हुए भी। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी नजरें बार बार नीचे जा रही हैं और होंठ दबे हुए हैं, तो साफ है कि कुछ छुपाया जा रहा है। यह भी सच है कि हर इशारे का मतलब हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता। किसी का हाथ बांधना गुस्से का संकेत भी हो सकता है और ठंड लगने की वजह भी। इसलिए किसी संकेत को समझने के लिए पूरी स्थिति का संदर्भ देखना जरूरी है। एक बार जब आप ये पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि लोग आपके सामने खुद को उतना छुपा नहीं पाते। आप छोटी छोटी हरकतों में उनकी खुशी, तनाव, झुंझलाहट या यहां तक कि झूठ भी पढ़ सकते हैं। इस समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं, गलत फहमियां कम होती हैं और आप एक बेहतर श्रोता और संवादी बन जाते हैं। आखिरकार बातचीत सिर्फ बोलने और सुनने का खेल नहीं है, बल्कि देखने और समझने का भी है। और हाँ, ये कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। जितना ज्यादा आप लोगों को ध्यान से देखेंगे, उतना ही आपकी शरीर पढ़ने की क्षमता तेज होगी और तब आपको महसूस होगा कि इस दुनिया में कोई भी बातचीत सच में सिर्फ शब्दों की नहीं होती। हमारा दिमाग कई हिस्सों में बंटा है, लेकिन भावनाओं और असली प्रतिक्रियाओं का राजा है लिम्बिक सिस्टम। यह वो हिस्सा है जो हजारों सालों से हमें खतरे से बचाता आ रहा है। यह सोच विचार नहीं करता, सीधे काम करता है। यानी कुछ भी अचानक हुआ तो आपका शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करेगा, बिना आपको समय दिए कि रुक, पहले सोच लें। जब किसी को अचानक डर लगता है तो उसका शरीर या तो जम जाता है, फ्रीज, तुरंत भागने की कोशिश करता है, फ्लाइट, या फिर सामने वाले से भिड़ने को तैयार हो जाता है, फाइट। ये तीनों प्रतिक्रियाएं लिम्बिक सिस्टम की देन हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिक्रियाएं पूरी तरह ईमानदार होती हैं, क्योंकि इन्हें नकली बनाना लगभग असंभव है। मसलन, अगर आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक आपके सामने कुत्ता आकर भौंक दे, तो आपके हाथ पांव अपने आप सिकुड़ जाएंगे या आप पीछे हट जाएंगे, भले ही आप अगले पल संभल कर मुस्कुरा दें। यही है लिम्बिक सिस्टम की ताकत, पहले कार्रवाई बाद में सोच। यह हिस्सा हमारे शरीर के कई नॉन वर्बल संकेतों का असली स्रोत है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियां और आंखें अपने आप चमक उठती हैं। जब हम परेशान या डरते हैं तो शरीर खुद को सेफ मोड में डाल देता है। कंधे झुक जाते हैं, शरीर सिमटने लगता है, आंखें खतरे से दूर हो जाती हैं। लिम्बिक सिस्टम को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें बताता है कि किसी की प्रतिक्रिया असली है या बनावटी। कोई कह सकता है कि वो खुश है, लेकिन अगर लिम्बिक सिस्टम उसे परेशान दिखा रहा है, जैसे बार बार होंठ दबाना या पैर सिकोड़ लेना, तो समझ जाइए कि अंदर कुछ और चल रहा है। अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम सभी में एक जैसा काम करता है, चाहे इंसान हो या जानवर। बिल्लियां खतरे में पूंछ फुला लेती हैं, इंसान डर में आंखें चौड़ी कर लेता है। यह सब एक ही भावनात्मक प्रोग्राम का हिस्सा है जो हमारे अंदर हजारों साल से इंस्टॉल है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप लिम्बिक संकेतों को पहचानना सीख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि कब किसी को सच में आराम है और कब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। उदाहरण के लिए, मीटिंग में कोई व्यक्ति बहुत बोल रहा है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कुर्सी के पीछे खिसक रहा है। ये असल में उसकी असहजता की निशानी है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि लिम्बिक सिस्टम की प्रतिक्रियाएं हमेशा संदर्भ के साथ देखनी चाहिए। किसी का पैर हिलना बेचैनी का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर वो ठंडी जगह में बैठा है तो शायद बस गर्म होने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार, लिम्बिक सिस्टम हमें इंसानी बॉडी लैंग्वेज का असली सच देता है। ये हमें सतह के नीचे झांकने की ताकत देता है, ताकि हम शब्दों से आगे बढ़कर भावनाओं और इरादों को पढ़ सकें। और सच मानिए, एक बार जब आप इस भावनाओं के असली दरबार को पहचानना सीख जाते हैं, तो आपको हर बातचीत में वो सब नजर आने लगता है जो पहले छुपा रहता था। किसी की बॉडी लैंग्वेज को सही से पढ़ने का पहला कदम है उसकी बेसलाइन को समझना। बेसलाइन मतलब उस व्यक्ति का सामान्य बर्ताव, वो आराम की स्थिति में कैसे बैठता है, बात करते समय उसके हाव भाव कैसे होते हैं, हाथ पैर की हरकत कितनी होती है और उसकी नजर का संपर्क कैसा होता है। जब आप ये पैटर्न जान लेते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि कब उसमें बदलाव आया है। सोचिए, आपका एक दोस्त है जो हमेशा बात करते समय मुस्कुराता है और आंखों में आंख डालकर बात करता है। एक दिन वही दोस्त आपसे मिलते ही आंखें चुराने लगे, होंठ दबा ले और हल्के से पीछे झुक जाए, तो ये बदलाव आपको बताएगा कि कुछ तो अलग है। यही है बेसलाइन का फायदा, क्योंकि बिना बेसलाइन जाने आप फर्क पहचान ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ बेसलाइन जानना काफी नहीं है, आपको संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। संदर्भ मतलब वो परिस्थिति जिसमें इंसान मौजूद है। ठंड में हाथ बांधना गुस्से का संकेत नहीं है, बल्कि ठिठुरन की वजह भी हो सकता है। भीड़ में चुप रहना शर्म का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर जगह पर तेज म्यूजिक बज रहा है तो शायद वो बस सुन नहीं पा रहा। बेसलाइन और संदर्भ मिलकर आपको पूरी तस्वीर देते हैं। मान लीजिए, एक सहकर्मी मीटिंग में चुपचाप बैठा है और पैर हिला रहा है। अगर उसकी बेसलाइन में पैर हिलाना आम बात नहीं है और संदर्भ यह है कि उस दिन उसे मुश्किल सवालों का जवाब देना है, तो पैर हिलना तनाव का संकेत हो सकता है। यह तरीका आपको गलतफहमी से भी बचाता है। कई बार हम किसी के एक इशारे से ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जैसे उसने आंखें घुमाई मतलब वो नाराज है, लेकिन हो सकता है उसकी आंख में धूल चली गई हो। इसलिए एक संकेत को अकेले मत पढ़िए, पैटर्न और स्थिति को मिलाकर देखिए। अच्छे पर्यवेक्षक हमेशा बदलाव पर ध्यान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सामान्य आदत से अलग कुछ कर रहा है, जैसे बार बार चेहरा छूना, होंठ दबाना या पीछे हटना, तो यह संकेत है कि वो उस पल में सहज नहीं है। बेसलाइन और संदर्भ को समझने के लिए धैर्य चाहिए। आपको लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में देखना होगा, आराम के पल, तनाव के पल, भीड़ में, अकेले में, ताकि आप उनकी असली आदतों को पहचान सकें। जब आप इस कौशल में अच्छे हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप जैसे फाइन ट्यून पर काम कर रहे हों। हर बदलाव, हर छोटी हरकत आपको एक कहानी सुनाने लगेगी। और सबसे अहम बात, यह तरीका सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी अपनाइए।
खुद की बेसलाइन को पहचानना आपको यह समझने में मदद करेगा कि कब आप सच में रिलैक्स हैं और कब आप अनजाने में तनाव या असहजता दिखा रहे हैं। आखिरकार बेसलाइन और संदर्भ का खेल समझने के बाद आप लोगों के इशारों को पढ़ने में बहुत कम गलती करेंगे और यही आपको एक सटीक और भरोसेमंद ऑब्जर्वर बना देगा। जब हम लोगों को देखते हैं तो सबसे आसान तरीका उन्हें समझने का है, ये पहचानना कि वो उस पल में आराम महसूस कर रहे हैं या असहज। हमारा शरीर इन दोनों स्थितियों में बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करता है और अगर आप इन पैटर्न्स को पहचान लें तो किसी के भी मूड और इरादे का अंदाजा जल्दी लगा सकते हैं। आराम की स्थिति में शरीर खुला और सहज लगता है, कंधे ढीले होते हैं, सांसें गहरी और संतुलित होती हैं, चेहरे पर असली मुस्कान होती है, वो वाली जो आंखों तक पहुंचती है। नजरें मिलाना आसान होता है, सिर का हल्का झुकाव अपनापन दिखाता है और हाव भाव सहज और बेमकसद से लगते हैं, जैसे शरीर खुद ब खुद बह रहा हो। ये सब संकेत बताते हैं कि सामने वाला सुरक्षित महसूस कर रहा है और बातचीत में जुड़ा हुआ है। इसके उलट असहजता में शरीर जैसे रक्षा मोड में चला जाता है, कंधे सिकुड़ जाते हैं, हाथ या पैर क्रॉस हो जाते हैं या शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। चेहरा या गर्दन को छूना, होंठ दबाना, पैर हिलाना या नजरें इधर उधर घुमाना, ये सब छोटे छोटे संकेत होते हैं कि व्यक्ति तनाव में है या खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। एक और दिलचस्प बात यह है कि असहजता के संकेत अक्सर स्वयं शांत करने वाली हरकतों में दिखाई देते हैं, जैसे कोई अपने हाथ मल रहा है, पैर हिला रहा है या हल्के से खुद को गले लगा रहा है। ये शरीर के तरीके होते हैं खुद को कंफर्ट देने के, जब दिमाग को लगता है कि माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इन संकेतों को पहचानते समय यह भी याद रखना जरूरी है कि हर किसी के आराम और असहजता के इशारे थोड़े अलग हो सकते हैं। किसी के लिए पैर हिलाना बस एक आदत है, जबकि किसी और के लिए यह बेचैनी का संकेत हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को व्यक्ति की बेसलाइन और संदर्भ के साथ मिलाकर देखना चाहिए। रोजमर्रा में इसका फायदा बहुत है। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वो खुली मुद्रा से धीरे धीरे हाथ बांधने लगे, नजरें चुराने लगे, तो ये इशारा हो सकता है कि किसी बात ने उन्हें असहज कर दिया है। ऐसे में आप तुरंत टोन बदल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं या माहौल हल्का कर सकते हैं। रिश्तों में भी ये समझ बहुत काम आती है। अगर आपका दोस्त कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन शरीर बार बार पीछे हट रहा है और चेहरे पर बनावटी मुस्कान है, तो शायद वो सिर्फ आपको टाल रहा है। ये संकेत आपको गहरे मुद्दों तक पहुंचने का मौका देते हैं, बशर्ते आप सही समय पर संवेदनशील तरीके से बात करें। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आराम और असहजता का फर्क हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। कभी कभी लोग जानबूझकर आराम का दिखावा करते हैं, लेकिन लिम्बिक सिस्टम के छोटे छोटे संकेत जैसे आंख का अचानक झपकना, उंगलियों का हल्का कांपना, सच्चाई उजागर कर देते हैं। जब आप इस कौशल में निपुण हो जाते हैं तो बातचीत आपके लिए सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहती, बल्कि एक तरह की लाइव स्क्रिप्ट बन जाती है, जिसमें शरीर का हर इशारा एक वाक्य जैसा होता है। और सच कहें तो दूसरों की असल भावनाएं पढ़ पाना सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपको एक बेहतर श्रोता और अधिक संवेदनशील इंसान भी बना देता है, क्योंकि आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करना भी सीख जाते हैं। अक्सर हम लोगों को समझने के लिए उनके चेहरे और हाथों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे ईमानदार कहानी तो उनके पैर और टांगें सुनाते हैं। वजह साफ है, चेहरे के भाव और हाथों की हरकतें हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पैर और टांगों को हम ज्यादातर अनजाने में हिलाते घुमाते हैं। यही वजह है कि ये हमारी असली भावनाओं को सबसे जल्दी उजागर कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति बातचीत में सच में जुड़ा होता है या सहज महसूस करता है, तो उसके पैर अक्सर सामने की ओर या उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जिससे वो बात कर रहा है। इसके उलट अगर पैर दरवाजे या बाहर की ओर मुड़े हों, तो ये साफ इशारा है कि उसका मन वहां से जाने का कर रहा है, चाहे चेहरा मुस्कुरा भी रहा हो। टांगों का क्रॉस होना भी बहुत कुछ कह देता है। अगर कोई आराम से टांग पर टांग रखकर बैठा है और बाकी शरीर भी ढीला है, तो यह आराम का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर टांगें कसकर क्रॉस की गई हैं और पैर जमीन की तरफ सख्ती से टिके हैं, तो यह रक्षात्मक या असहज स्थिति का संकेत है। बेचैनी के समय पैरों की हरकतें और भी बढ़ जाती हैं, जैसे पैर का लगातार हिलना, उंगलियों का जमीन पर थिरकना या टांग का एकदम से झटकना। ये संकेत अक्सर उस पल में व्यक्ति की घबराहट,
अधीरता या अंदर के तनाव को बयां करते हैं, भले ही वो बोलकर कुछ और कह रहा हो। खुशी और उत्साह भी पैरों में दिखता है। बच्चों की तरह वयस्क भी खुश होने पर हल्के हल्के उछलते या पैर हिलाते हैं। बस फर्क ये है कि बड़े लोग इसे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर भी खुशी के ये छोटे छोटे कंपन पैरों से झलक ही जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो लोगों के पैरों की दिशा से भी उनके सामाजिक इरादे समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ग्रुप में खड़े दो लोग अगर सच में बातचीत में डूबे हैं तो उनके पैर एक दूसरे की ओर होंगे। अगर एक का पैर बाहर की ओर है तो शायद वो बातचीत खत्म करने या कहीं और जाने की सोच रहा है। पैरों और टांगों के संकेत समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पहले बदलते हैं। चेहरा और आवाज अक्सर आखिरी तक नकली मुस्कान या दोस्ताना टोन बनाए रखते हैं, लेकिन पैर पहले ही सच बोल देते हैं। इन संकेतों को पढ़ना शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम बचपन से चेहरा पढ़ने की आदत में रहते हैं। लेकिन एक बार ये आदत बन जाए तो आपको लगेगा जैसे आपने एक नया डिटेक्टर ऑन कर लिया हो, जो लोगों की छिपी भावनाओं को तुरंत पकड़ लेता है। बस याद रखिए, पैरों और टांगों के इशारों को भी हमेशा संदर्भ के साथ पढ़ना जरूरी है। ठंड में पैर सिकुड़ना असहजता नहीं, बल्कि मौसम की वजह हो सकता है। और जब आप इन संकेतों को सही सही समझने लगते हैं तो बातचीत सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि आंखों और दिमाग से भी सुनने लगते हैं, और वहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। हाथ और बाहें हमारे भावनात्मक हालात का सबसे साफ आईना होती हैं। हम इन्हें रोजमर्रा की बातचीत में इतनी बार इस्तेमाल करते हैं कि कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम क्या संदेश भेज रहे हैं। असल में हाथों और बाहों की हरकतें हमारे आत्मविश्वास, आराम, डर और यहां तक कि हमारे इरादों तक को जाहिर कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति सहज और आत्मविश्वासी होता है तो उसके हाथ खुले और आराम की स्थिति में रहते हैं। हाव भाव बड़े, सहज और प्राकृतिक होते हैं, जैसे हाथों का धीरे धीरे हिलना, हथेलियों का ऊपर की ओर होना। यह एक तरह का खुला निमंत्रण है जिससे सामने वाला भी सुरक्षित महसूस करता है। इसके उलट, जब व्यक्ति असहज होता है तो हाथ और बाहें अक्सर शरीर के करीब या खुद को ढकने की मुद्रा में चली जाती हैं, जैसे हाथों को जेब में डाल लेना, बाहों को क्रॉस कर लेना या बैग या फाइल को सामने पकड़ लेना। ये सभी संकेत बताते हैं कि व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा या किसी वजह से दूरी बनाए रखना चाहता है। स्पर्श भी बहुत कुछ कहता है। उदाहरण के लिए, किसी का आपके कंधे पर हल्का हाथ रखना गर्मजोशी और अपनापन दिखाता है, जबकि बहुत ज्यादा या लंबे समय तक छूना असहजता पैदा कर सकता है। वहीं अपने ही हाथ, गर्दन या चेहरे को बार बार छूना अक्सर तनाव कम करने की कोशिश होती है। हथेलियों की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हथेलियां ऊपर की ओर होती हैं तो ये ईमानदारी, ओपननेस और दोस्ताना इरादों का संकेत देती हैं, जबकि हथेलियों का नीचे की ओर होना कंट्रोल और आदेश की भावना दिखा सकता है। बाहों का क्रॉस होना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ आराम की आदत होती है, लेकिन अगर इसके साथ कंधे तने हों और चेहरे पर सख्ती हो तो यह रक्षात्मक या बंद होने का संकेत है। जब लोग उत्साहित होते हैं तो उनके हाथ खुद ब खुद ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तेजी से हिलना, चीजों को छूना या इशारों से अपने शब्दों को जोर देना। वहीं जब कोई डर या झिझक महसूस करता है तो हाथ अक्सर कम हिलते हैं या बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। अगर आप हाथों और बाहों के संकेत पढ़ना सीख लें तो आप सिर्फ यह नहीं समझ पाएंगे कि कोई क्या महसूस कर रहा है, बल्कि यह भी कि वह अपने मन की बात आपसे छिपा रहा है या नहीं। इन संकेतों को पहचानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये चेहरे के भावों की तरह आसानी से नकली नहीं बनाए जा सकते। लोग अपने शब्दों और चेहरे को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाथों की अनजानी हरकतें अक्सर सच्चाई बोल देती हैं। और एक बार जब आपकी नजर इन छोटे छोटे इशारों को पकड़ने लगती है तो बातचीत आपके लिए सिर्फ सुनने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि देखने, महसूस करने और समझने का एक नया अनुभव बन जाती है। चेहरा इंसान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है और यही वजह है कि हम अक्सर यहीं से भावनाएं पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन चेहरा सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाने वाला हिस्सा भी है। लोग मुस्कुरा सकते हैं, आंखों में चमक ला सकते हैं, भौहें चढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। फिर भी सच पूरी तरह छुप नहीं पाता, और यही जगह है जहां माइक्रो एक्सप्रेशंस काम आते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस बेहद तेज, आधे सेकंड से भी कम समय के भाव होते हैं, जो असली भावना का झलक दिखा देते हैं।
ये इतने छोटे होते हैं कि कई बार हमारी आंख इन्हें नोटिस भी नहीं करती, लेकिन अगर आप इन्हें पकड़ना सीख लें तो यह जैसे किसी के दिल का दरवाजा एक पल के लिए खुल जाने जैसा होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको मुस्कुराकर बधाई दे रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर पल भर के लिए ईर्ष्या का भाव आ जाए, बस वही है असली कहानी। या फिर कोई कहे कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर दर्द या डर का असर दिखाई दे जाए। चेहरे के भाव पढ़ते समय सिर्फ होंठों और आंखों पर ही नहीं, पूरे चेहरे पर ध्यान देना जरूरी है। असली मुस्कान में आंखों के कोनों पर झुर्रियां पड़ती हैं और गाल ऊपर उठते हैं, जबकि नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं। भौहें भी बहुत कुछ कह देती हैं। तेजी से ऊपर उठना आश्चर्य या खुशी दिखा सकता है, जबकि हल्का सिकुड़ना चिंता, गुस्सा या उलझन का संकेत है। आंखों का चौड़ा होना डर या हैरानी और सिकुड़ना शक या नापसंदगी का इशारा हो सकता है। चेहरे के भाव अक्सर बाकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। अगर चेहरा कह रहा है मैं खुश हूं, लेकिन शरीर सिकुड़ा हुआ है, तो वहां कुछ गड़बड़ जरूर है। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ना शुरू में मुश्किल लगता है, क्योंकि ये पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन थोड़े अभ्यास से दिमाग इन्हें नोटिस करने लगता है। एक बार ये आदत बन जाए तो आपको महसूस होगा कि लोग अनजाने में आपके सामने अपना सच रख रहे हैं। ध्यान रहे, चेहरे को पढ़ते समय संदर्भ बहुत मायने रखता है। ठंड में लाल गाल खुशी नहीं, मौसम का असर हो सकता है, और आंखों में पानी भावुकता नहीं, बल्कि धूल की वजह भी हो सकती है। जब आप चेहरे के भाव और इन छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने लगते हैं, तो आपको लोगों के साथ बातचीत एक नए स्तर पर महसूस होती है। ये जैसे शब्दों के बीच छुपी असली कहानी पढ़ने जैसा है, जहां हर झलक, हर हलचल एक राज खोल देती है। झूठ पकड़ने को लेकर हमारी सोच अक्सर फिल्मों, टीवी शोज और सुनी सुनाई बातों से बनी होती है। हम मान लेते हैं कि जो आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा या बार बार हिल रहा है, वही झूठ बोल रहा होगा। सच ये है कि झूठ पहचानना इतना आसान नहीं है, और कई बार ये लोकप्रिय धारणाएं हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आंखों से संपर्क तोड़ना झूठ का पक्का संकेत है, लेकिन असलियत में कई झूठे लोग जानबूझकर आपकी आंखों में देखते रहते हैं ताकि भरोसा बना रहे। वहीं सच बोलने वाले शर्मीले या असहज लोग भी नजरें चुरा सकते हैं। एक और आम मिथक है कि बेचैनी या हिलना डुलना झूठ की निशानी है, लेकिन यह सिर्फ घबराहट या किसी सामाजिक दबाव का नतीजा भी हो सकता है। सच बोलने वाला इंसान भी नर्वस हो सकता है, और झूठ बोलने वाला पूरी तरह रिलैक्स दिख सकता है। झूठ पहचानने में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम किसी एक संकेत पर भरोसा कर लेते हैं। असली कुंजी है पूरे पैटर्न को देखना, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, शब्दों की बनावट और संदर्भ, ऑल कंबाइंड। कई बार झूठे लोग अपनी हरकतों को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वे अस्वाभाविक लगने लगते हैं, जैसे हाथ बिल्कुल स्थिर रखना, ज्यादा सोच समझकर बोलना या जरूरत से ज्यादा मुस्कुराना। यह ओवर कंपनसेशन भी संकेत हो सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शरीर की निचली हिस्सों की हरकतें, जैसे पैर और टांगें, झूठ में ज्यादा ईमानदार होती हैं। चेहरा और शब्द तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन पैरों का हिलना, दूर की ओर इशारा करना या धीरे धीरे पीछे खिसकना अक्सर सच्चाई बता देता है। झूठ पकड़ना मतलब किसी को तुरंत रंगे हाथों पकड़ना नहीं है। यह ज्यादा एक पहेली सुलझाने जैसा है, जहां आपको कई छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर सही तस्वीर बनानी होती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा संदर्भ देखें। अगर किसी का व्यवहार उनकी सामान्य आदतों से अलग है और यह बदलाव किसी खास सवाल या स्थिति के साथ जुड़ा है, तो वहां सच छुपा हो सकता है। जब आप इन मिथकों से ऊपर उठकर झूठ पहचानने के असली पैटर्न समझ लेते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी खामोशी, उनके हाव भाव और उनकी छुपी झलकियों से भी पढ़ने लगते हैं। ये एक तरह का नया लेंस है, जिससे दुनिया और भी साफ दिखने लगती है। दूसरों के हाव भाव, इशारे और बारीक संकेत समझने की असली ताकत तभी आती है जब अवलोकन आपकी आदत बन जाए। अक्सर हम बातचीत में इतने डूबे रहते हैं कि सामने वाले के शब्द तो सुनते हैं, लेकिन उनके शरीर की भाषा, चेहरे की हलचल या माहौल के संकेत पर ध्यान ही नहीं देते। यही वजह है कि बहुत सी बातें हमारी नजर से छूट जाती हैं। अवलोकन का मतलब है अपनी आंख, कान और दिमाग को एक साथ इस्तेमाल करना। यह सिर्फ देखने भर का काम नहीं है, बल्कि देखने और समझने का खेल है। जैसे किसी के बोलते समय उसका हाथ मुट्ठी में कसना, या बात बदलते ही उसका पैर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ घूम जाना।
ये सब छोटे छोटे इशारे हैं जो बड़ी कहानियां बताते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इतनी सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये एक तरह का ऑटोमेटिक स्किल बन जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे ड्राइव करते वक्त आप बिना सोचे समझे गियर बदल लेते हैं। एक अच्छा पर्यवेक्षक बनने के लिए आपको बस थोड़ी और जिज्ञासा चाहिए। लोगों को गौर से देखना, बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले उनके पैटर्न को नोट करना, यह बहुत मदद करता है। यहां धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि कई बार किसी का असली स्वभाव या इरादा धीरे धीरे सामने आता है। अवलोकन करते समय सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास के माहौल पर भी ध्यान दें। जगह, समय, मौसम या स्थिति का असर भी बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है। ठंड में सिकुड़ना डर का संकेत नहीं, बल्कि सिर्फ मौसम का असर हो सकता है। आप जितना ज्यादा ध्यान से देखेंगे उतना ज्यादा नोटिस करेंगे कि लोग अलग अलग स्थितियों में अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग तनाव में चुप हो जाते हैं तो कुछ और ज्यादा बोलने लगते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना ही असली कुंजी है। यह भी याद रखें कि अवलोकन का मतलब जज करना नहीं है। आप सामने वाले के बारे में अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन बिना पुख्ता सबूत निष्कर्ष निकालना गलत भी हो सकता है। असली मकसद समझना है, परखना नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह आदत आपके रिश्तों, बातचीत और यहां तक कि रोजमर्रा के फैसलों में भी फर्क ला रही है। आप सिर्फ सुनी हुई बातों पर नहीं, बल्कि देखी और महसूस की गई चीजों पर भरोसा करने लगेंगे। जब अवलोकन आदत बन जाता है तो आप दुनिया को पहले से ज्यादा गहराई और सटीकता से देखने लगते हैं। ये जैसे किसी फिल्म को HD क्वालिटी में देखने जैसा है, जहां हर डिटेल साफ दिखती है और कोई भी संकेत आपकी नजर से नहीं बचता। बॉडी लैंग्वेज को समझने की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल होने वाली स्किल है। आप इसे ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ या यहां तक कि अजनबियों के बीच भी लागू कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि अब आप बातें सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। मान लीजिए आप मीटिंग में हैं, कोई सहकर्मी बार बार पेन घुमा रहा है, कुर्सी पर आगे पीछे हिल रहा है और नजरें बार बार घड़ी पर जा रही हैं। हो सकता है वह अधीर हो, बोर हो या किसी दूसरी चीज को लेकर परेशान हो। अब आपके पास यह मौका है कि आप अपनी बातचीत को छोटा करें या सीधे मुद्दे पर आ जाएं। घर में भी यह स्किल बहुत मदद करती है। बच्चों का मूड, माता पिता की चिंता या पार्टनर की नाराजगी अक्सर बिना शब्दों के भी दिख जाती है। जैसे डिनर के दौरान चुपचाप खाना, मोबाइल में खो जाना या आंख मिलाने से बचना, ये सब संकेत हैं कि कुछ ठीक नहीं है और बातचीत की जरूरत है। सामाजिक मौकों पर भी ये एक तरह का सुपर पावर बन सकता है। भीड़ में कौन सहज है, कौन घबराया हुआ है, कौन बस औपचारिकता निभा रहा है, ये सब आप जल्दी पहचानने लगते हैं। इससे बातचीत शुरू करने, सही टॉपिक चुनने और रिश्ते मजबूत करने में आसानी होती है। सेल्स, नेगोशिएशन या इंटरव्यू में तो यह स्किल सोने पे सुहागा है। सामने वाला कब रुचि दिखा रहा है, कब असहमत है या कब बस दिखावे के लिए हाँ कह रहा है, ये सब पढ़कर आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं और बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। यात्रा करते समय भी यह आदत आपको सतर्क रखती है। अजनबी जगहों पर लोगों के व्यवहार को देखकर आप संभावित खतरे को पहले ही भांप सकते हैं, चाहे वह भीड़ में कोई संदिग्ध हरकत हो या कोई अनचाहा पीछा करने वाला। यह स्किल गलत फहमियों को भी कम करती है। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका शरीर उल्टा संदेश देता है। जब आप यह विरोधाभास पहचान लेते हैं, तो आप सही सवाल पूछकर स्थिति साफ कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इसका इस्तेमाल संवेदनशीलता के साथ करें। लोगों को पढ़ना और समझना एक जिम्मेदारी है, न कि उन्हें जज करने का बहाना। यह आपके रिश्तों में भरोसा और गहराई बढ़ाने का जरिया होना चाहिए। जब आप इस कला को रोजमर्रा में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी सोच, बातचीत और फैसलों का हिस्सा बन जाती है। आप न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझने लगते हैं, बल्कि खुद भी ज्यादा जागरूक, सतर्क और संवेदनशील इंसान बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें सिर्फ अपने शब्दों से बताते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनका असली चेहरा उनके हाव भाव, चाल ढाल और छोटी छोटी हरकतों में छुपा होता है। जब हम इन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो न सिर्फ दूसरों को गहराई से समझ पाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों, फैसलों और रोजमर्रा की बातचीत में भी ज्यादा सटीक और समझदार बन जाते हैं। ये कला सिर्फ दूसरों को देखने समझने की नहीं,
बल्कि खुद को भी बेहतर जानने की है। जब आप सचेत होकर लोगों को देखते हैं तो दुनिया आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा खुली और साफ नजर आने लगती है। और यही समझ आपको मजबूत रिश्ते बनाने, सही फैसले लेने और अनजाने हालात में भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की ताकत देती है।